प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मोनिका आपके समक्ष उपस्थित हूँ आईटीएल पब्लिक स्कूल से हिंदी की फुलवारी चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में दिए गए रैदास के पद शीर्षक कविता। बच्चों, कुछ लोग रैदास जी को ही संत रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, नरहरि चंचल मति मोरी, राम बिन संशय गांठ न छूटे, भगति ऐसी सुनहु रे भाई। ये रैदास जी के द्वारा रचित कुछ पदों के नाम हैं। तो बच्चों, आइए अब हम रैदास जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। बच्चों, संत रैदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरविनिया था। इनका पैतृक व्यवसाय था जूते निर्माण करना और इनका जन्म काशी में हुआ। सन 1518 में इनका देहावसान हो गया था। बच्चों, लगभग 600 वर्ष पहले भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित था। उसी समय रैदास जैसे समाज सुधारक संतों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये काशी के प्रतिष्ठित संत रामानंद की शिष्य मंडली के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब इनके जीवन की एक प्रमुख घटना को जान लेते हैं। एक बार एक पर्व के अवसर पर शिष्यों द्वारा गंगा स्नान जाने का आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को आज ही जूते बनाने का वचन दे रखा है और मैं कोई वचन भंग नहीं करना चाहता। जब मेरा मन यहाँ लगा रहेगा तो भला मुझे गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त हो सकेगा। कहा जाता है कि तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बच्चों, रैदास जी ने अपने पदों के माध्यम से कौन कौन से प्रमुख उपदेश दिए, यह भी जान लेते हैं। संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया और सभी को परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका यह विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं और सभी ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उनकी वाणी का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी प्राणी उनके प्रति श्रद्धालु हो गए। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गई। आज भी उनके उपदेश समाज के कल्याण व प्राणी मात्र के उत्थान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। बच्चों, यह है आपके पाठ्यक्रम में दिया गया रैदास जी द्वारा रचित पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब हम इस पद का भाव जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए पहली पंक्ति, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बच्चों, यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि इस पंक्ति में जो राम शब्द है वह राम जो हैं वे दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, बल्कि परम पिता परमात्मा है, ईश्वर हैं। तो संत कवि रैदास अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो तुम्हारा नाम संकीर्तन करने की आदत पड़ गई है जो छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा अनन्य उपासक हो गया हूँ। मैं अब तुम्हारी भक्ति व नाम जप से विमुख नहीं हो सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग बास समानी। अब इस पंक्ति में बच्चों कवि अपने प्रभु को याद करते हुए जो अलग अलग प्राकृतिक उपादान हैं उनसे उनकी और खुद की तुलना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन का संपर्क प्राप्त कर पानी के कण कण में एक सुगंध सी समा जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग प्रत्यंग में भी आपकी भक्ति रूपी सुगंधी समाहित हो गई है। अब अगली पंक्ति देखिए बच्चों। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप बादल और वन हैं, मैं मयूर हूँ। जिस प्रकार बादल और वन मोर की प्रसन्नता के आधार हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी प्रसन्नता का आधार हैं। जैसे चांद को चकोर टकटकी लगाए हुए देखता ही रहता है, उसी प्रकार आपके प्रति भी मेरी भक्ति भावना अनन्य है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। इस पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बाती में दीपक के तेल की ही ज्योति होती है, उसी प्रकार मेरे भीतर भी आप ही का अंश चेतन स्वरूप है, अर्थात आप दीपक हैं, मैं बाती हूँ, जो प्रति पल प्रकाशित होकर दीपक का प्रकाश चहुं ओर बिखेरती रहती है। अब अगली पंक्ति पर आते हैं बच्चों। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, जिस प्रकार मोतियों से युक्त होकर एक साधारण धागा भी कंठ का हार बन जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से युक्त होकर मैं सभी लोगों का प्रिय बन गया हूँ। आपका और मेरा संबंध ऐसा अटूट संबंध है जैसे सोने में सुहागा मिलने से उसकी चमक बढ़ जाती है और वह और अधिक टिकाऊ तथा खरा हो जाता है। वैसे ही आपकी भक्ति पाकर मेरी महत्ता भी बढ़ गई है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बच्चों, इस पद की अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। मैं दास से भाव से युक्त ऐसी ही भक्ति अपने प्रभु को समर्पित करता हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कवि किस प्रकार अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं और वह कहना चाहते हैं कि वह प्रभु कहीं मंदिर में या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में, अर्थात प्रभु जो हैं वो हमारे भीतर ही, हमारे अंतर्मन में सदा विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। कवि ने परमात्मा के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को सहज, सरल व प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त किया है। वे उस निराकार तक पहुँचने का अथवा उसका कृपा पात्र बनने का एक ही उपाय सुझाते हैं, उनके प्रति भक्ति तथा उन पर अटूट विश्वास। धन्यवाद बच्चों।